गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय हो, अहोई माता की जय हो। आज मैं आपको अहोई माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां पर स्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई में अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने भी कोख बनवाने से मना कर दिया तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ये सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद उसका जो भी बच्चा होता था 7 दिन के अंदर मर जाता था। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? तो पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देंगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब जब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर मेरी सेवा कौन कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उनने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, तो मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वे बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। तो गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर आ बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही ने कहा, साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए मैं तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी की कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा, चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके पास आईं और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलिए। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी के हाथ में नहीं डालना चाहिए। विशेष कथा का जोड़ा पढ़ने के लिए गणेश जी की विनायक कथा भी पढ़ें।